नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर से हम बात शुरू करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। इसमें भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो विश्व भूगोल में आपको पढ़ना क्या क्या है, किस प्रकार से सवाल आते हैं। देखिए, बेसिक जानकारी पूछी जाती है, ठीक है। जैसे विश्व के देशों के बारे में, उनकी कई बार राजधानियां पूछ लेते हैं, महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषताएं, विश्व में द्वीप कौन से हैं, द्वीप समूह कौन से हैं, प्रमुख द्वीप समूह के आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। विश्व के प्रमुख पर्वतमालाएं कौन सी, उनकी चोटियां कौन सी हैं, नदियां, विश्व की झीलें जो हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जल संधियों में से सवाल पूछ लेते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान और मरुस्थलों में से सवाल पूछ लेते हैं। तो बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग जब भी बैठे तो अपने साथ मानचित्र को जरूर लेके बैठे। मेरे पास तो यहाँ पर मानचित्र उपलब्ध है, तो मैं आपको मानचित्र के अंदर ये चीजें सब इंडिकेट करता चलूंगा, क्योंकि विश्व भूगोल में सारा खेल है लोकेशन का। लोकेशन अगर आपको समझ में आती है तो आप बहुत सारी चीजें अपने से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे, महाद्वीप। क्या? महाद्वीप। वैसे तो देखो, द्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हम किसे कहते हैं? ऐसे विशाल भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारे पास जो महाद्वीप है वो 7 है। विश्व में हमारे पास कितने महाद्वीप है? 7 है। अगर हम इसे अवरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फिर है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशेनिया भी कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, जबकि ये ओशेनिया जो महाद्वीप है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, इन सबको मिला के ओशेनिया भी कहा जाता है। तो देखिए, ये विश्व के प्रमुख महाद्वीप हैं, किस क्रम में है? अवरोही, बड़े से छोटा क्रम। ऐसे कैसे? हमारे पास विश्व के अगर हम महासागरों की बात करें तो देखो, हमारे पास 3 बड़े महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर। ये भी किस क्रम में है? ये भी अवरोही क्रम में ही है, बड़े से छोटे में। हालांकि इसके अलावा आपको दक्षिणी ध्रुव महासागर और उत्तरी ध्रुव महासागर भी मिलेंगे, बट बात क्या है कि वो इन्हीं महासागरों से जुड़े हुए हैं, अलग से नहीं है। इस वजह से हम इनको अलग नहीं लिख रहे, हम विश्व के 3 ही बड़े महासागर ले रहे हैं। अब देखिए, एक और चीज करें इसके बाद, विश्व के प्रमुख देश, यहां पर भी हम कौन सा क्रम का इस्तेमाल करेंगे? यहां पर भी हम अवरोही क्रम का इस्तेमाल करेंगे, बड़े से छोटा, क्षेत्रफल में बड़े से छोटा। देखो, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है रूस के बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है। 7 तक याद रखिए। वैसे इसके बाद अर्जेंटीना आ जाता है 8 नंबर पे, ठीक है। बट आप मेरे ख्याल से आप 7 तक याद रखिए, क्योंकि भारत विश्व में क्षेत्रफल के लिहाज से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर। साथ साथ आप देखिए, इसकी आप राजधानियां भी याद रखेंगे। जैसे रूस की राजधानी है मॉस्को, कनाडा की राजधानी है ओटावा, चीन की राजधानी है बीजिंग, यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। बात समझ रहे? तो आप इन देशों के ये नाम भी याद रखेंगे, अवरोही क्रम भी याद रखेंगे और इनकी राजधानियां भी याद रखेंगे।
इसको याद रखने का मैं एक छोटा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, हर एक देश का मैंने पहला शब्द उठा लिया है, तो क्या बन गया? रक्कू भाई। क्या बन गया? रक्कू भाई। ठीक है, हालांकि आप सीधा भी याद कर सकते हैं, कभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। तो देखिए, मैंने अभी आपको विश्व के प्रमुख महाद्वीप बताए अवरोही क्रम में। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। फिर महासागर बताया मैंने आपको, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और विश्व के प्रमुख देश बताए। एक बार मैप के अंदर अपन इनको देख लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले महाद्वीपों की बात करें तो आप ये वाला जो पूरा देख रहे हैं पीले कलर में, ये पूरा महाद्वीप, ये 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 पूरा महाद्वीप कौन सा है? ये है एशिया। बात समझ रहे? फिर आप देखें तो ये महाद्वीप जो है, ये कौन सा है? अफ्रीका। ये है हमारे पास उत्तरी अमेरिका। ये हमारे पास है दक्षिणी अमेरिका। ये आप देख पा रहे हैं जो ये इस तरफ जो है एशिया के, ये है यूरोप और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये दोनों मिला के ओशिनिया कहलाते हैं। और नीचे की तरफ आपको जो ये महाद्वीप दिख रहा है, ये है अंटार्कटिका। बात समझ रहे? पहले तो आप इनकी लोकेशन देखिए। फिर महासागरों की बात होती है। देखिए, आपको ये इस तरफ ये महासागर जो आगे अगर जाएंगे तो यहां तक है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये महासागर है, यही हमारा कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत, है ना। इसके बाद आप देखें, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ये एस आकृति का जो महासागर है, ये कौन सा है? अटलांटिक। ये कौन सा है? अटलांटिक। कई बार पूछते हैं, हाँ, एस आकृति में कौन सा महासागर है, तो ध्यान रखिएगा अटलांटिक महासागर एस आकृति में। उसके बाद आप ये भारत के नीचे अगर ये देख पा रहे हैं, ये पूरा जो महासागर कहलाता है, ये इंडियन ओशन कहलाता है, ये हिंद महासागर कहलाता है। ठीक है, तो ये विश्व के प्रमुख महाद्वीप है और प्रमुख महासागर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको विश्व के प्रमुख देशों के बारे में बता रहा हूँ, तो साफ कर लेते हैं अपन। देखिए, विश्व के प्रमुख देशों के बारे में मैंने बात करी थी आपसे। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस। ये पीला कलर का जो आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये है रूस। ठीक है, फिर आप देखें ये प्रदेश जो आपको दिख रहा है, ये पूरा ये देश जो आप देख पा रहे हैं, ये है कनाडा। फिर आप देखेंगे रूस के नीचे ही ये बड़ा देश जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ये है चीन, है ना। फिर उत्तरी अमेरिका में ही बीच में आप ये पूरा देश जो देख पा रहे हैं, ये है यूएसए। फिर है ब्राजील, ये ब्राजील, है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया, ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। और फिर ये हमारा प्यारा भारत देश। बात समझ रहे? तो ये हमारे विश्व के प्रमुख जो देश है, इनकी लोकेशन है। तो इनकी राजधानियां याद रखिएगा, इनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा। मैप के अंदर कभी आपको बनाने के लिए पूछ ले तो वो ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं, वो ले रहा हूं मैं विश्व के प्रमुख द्वीप। अगले टॉपिक में क्या ले रहा हूं? विश्व के प्रमुख द्वीप। देखो, विश्व के प्रमुख द्वीप, अगेन वही वाला सिस्टम ले रहा हूं मैं, अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटा। देखो, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, देखिए ग्रीनलैंड के बाद जो आता है सबसे बड़ा द्वीप, वो आता है पापुआ न्यू गिनी। कौन सा आता है? पापुआ न्यू गिनी। तीसरा आता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। चौथा आता है मेडागास्कर। और पांचवा जो आता है वो आता है बाफिन। सबसे पहले तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ग्रीनलैंड, पापुआ न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और बाफिन। ये किस क्रम में है?
अवरोही क्रम में, ठीक है। वैसे इसके बाद सुमात्रा फिर इंग्लैंड आते हैं, बट आप 5 तक याद रखो, ठीक है। 5 तक आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वीपों के नाम याद होने चाहिए। अब इनमें और क्या क्या याद रखना है, जैसे देखो ग्रीनलैंड जो है इसकी राजधानी है, ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक। थोड़ा साफ लिख देते हैं, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक। और ग्रीनलैंड जो है ये कौन से महाद्वीप में पड़ता है, कभी पूछ ले आपको, तो ग्रीनलैंड जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट है। ग्रीनलैंड किसके पार्ट है, मतलब किस महाद्वीप का हिस्सा है ग्रीनलैंड? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। और ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड देश नहीं है, ग्रीनलैंड पर एक देश का अधिकार है, वो देश है डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क। याद रखिएगा, ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? डेनमार्क देश का अधिकार है। डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है, डेनमार्क एक कैसा है? यूरोपीय देश है, ध्यान रखिएगा। और वैसे ग्रीनलैंड कौन से महाद्वीप में पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका में। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। ओके, डेनमार्क की राजधानी भी बता देता हूं मैं, चलिए आपको। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ठीक है। चलिए पापुआ न्यू गिनी, देखिए पापुआ न्यू गिनी जो है ये 2 पार्ट में है। पापुआ न्यू गिनी द्वीप कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है पापुआ न्यू गिनी। इसका आधा भाग जो है पापुआ न्यू गिनी वो तो इंडोनेशिया के पास है। किसके पास है? इंडोनेशिया का। और बाकी पार्ट जो है ये पापुआ न्यू गिनी देश के रूप में, किसके रूप में है? पापुआ न्यू गिनी देश के रूप। बोर्नियो को देखिए आप, बोर्नियो, बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। बोर्नियो पर कितने देशों का अधिकार है? 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई, ठीक है। इसमें से देखो इंडोनेशिया और मलेशिया की आप राजधानी याद रखना। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कई बार पूछ लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश भी हैं, आसियान के सदस्य हैं, तो इनको ध्यान रखिए। मेडागास्कर जो है देखिए ये कौन से, अब इंडोनेशिया और ये बोर्नियो और न्यू गिनी तो आपको पता चल गया कौन से महाद्वीप में, ठीक है भाई। पापुआ न्यू गिनी का एक पार्ट ये तो जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और ये एक पार्ट जो है इंडोनेशिया के पास जो है ये एशिया में, एशिया महाद्वीप का हिस्सा होगा। बोर्नियो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई तीनों ही किस देश, किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। मेडागास्कर अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है। मेडागास्कर कौन से महाद्वीप में कंसिडर होता है? अफ्रीकी। मेडागास्कर एक देश भी है। मेडागास्कर की राजधानी है अनंतारिवो। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अनंतारिवो। उसके बाद ये बच गया बाफिन। बाफिन जो है ये कनाडा का द्वीप। बाफिन कौन से देश का द्वीप है? कनाडा। किस देश के अधिकार में है? कनाडा। महाद्वीप कौन सा पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो एक बार मैं आपको मानचित्र के अंदर ये सारे द्वीप बता देता हूं, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रहे। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे द्वीप कहा था ग्रीनलैंड, आपको ये सफेद कलर में दिख रहा होगा, ये है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड के बाद आया पापुआ न्यू गिनी। आप देखिए ये वाला जो द्वीप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है पापुआ न्यू गिनी, 2 पार्ट में है ना। बीच में अगर आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, कुछ इस तरीके से है ये पापुआ न्यू गिनी, 2 पार्ट में हो गया है। एक पार्ट तो ये इंडोनेशिया का है, एक पार्ट पापुआ न्यू गिनी देश के रूप में, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के अलावा आप देखिए तो आपको जो दूसरा द्वीप मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो किया बोर्नियो। आप देखो बोर्नियो यहीं पर है, ये वाला द्वीप जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये बोर्नियो है। ये कौन सा है? बोर्नियो। फिर मैंने आपसे कहा था मेडागास्कर, ये देखिए ये क्या है? मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पास में है। और फिर हमारा एक और जो द्वीप रह गया वो है बाफिन। बाफिन के लिए अपन को जाना पड़ेगा थोड़ा ऊपर। देखिए यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं
कनाडा के अंदर। तो ये जो द्वीप है ना, ये यहाँ पर ये द्वीप है, ये आपका बाफिन द्वीप है। कौन सा है? बाफिन। कौन से देश में है? कनाडा में। देखिए ये विश्व के क्या है? प्रमुख द्वीप, अवरोही क्रम के हिसाब से। इसके अलावा भी विश्व में कई सारे द्वीप और कई सारे द्वीप समूह भी हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जो कई सारे द्वीपों को मिला के अपना एक देश बनाते हैं, है ना। तो उनको भी आपको जानना चाहिए और उन पर भी सवाल बनते हैं। तो आइए मैं उनको भी देता हूं एक बार। अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह। विश्व के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह, ठीक है। इसमें हम वो अवरोही क्रम वाला हिसाब नहीं ले रहे हैं, एक जनरल पढ़ेंगे। देखो एक आपने सुना होगा, कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम, यूके, है ना। कई बार ये शब्द आता है, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम या यूके। जनरली हम लोग इसको एक ही समझते हैं, ठीक है। पर देखिए क्या है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा ओरिजिनल जो है, पर वैसे मैं थोड़ा सा बना देता हूं। देखिए यूरोप के पास में एक ऐसा द्वीप समूह स्थित है। ये द्वीप समूह क्या है? सांस्कृतिक रूप से, मतलब कल्चरली, दो पार्ट में। कल्चरली का मतलब क्या है? एक तो क्या, देखो इसमें एक मैदानी प्रदेश है और एक ऊपर में क्या है? पहाड़ी प्रदेश है। ये मैदानी प्रदेश जो है इसको तो कहा जाता है इंग्लैंड। क्या कहा जाता है? इंग्लैंड। और ये जो पहाड़ी प्रदेश है इसको कहा जाता है स्कॉटलैंड। द्वीप एक ही है, बात समझ रहे? द्वीप एक ही है, पर एक पूरा मैदानी है, पहाड़ियां हैं, और एक ऊपर की तरफ जो है वो कौन सा है? स्कॉटलैंड। इसी इंग्लैंड के अंदर एक और यहां पर एक क्या है कि टुकड़ा ऐसे बाहर निकला हुआ है, यूं। ये टुकड़ा जो बाहर निकला हुआ है ये है वेल्स। क्या है? वेल्स। इसी के द्वीप के पास में एक और द्वीप है, उस द्वीप का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड एक पृथक देश है, सेपरेट कंट्री है। पर आयरलैंड का एक पार्ट जो है जिसको अपन बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। कौन सा पार्ट? उत्तरी आयरलैंड। वो थोड़ा अलग है। क्या होता है? देखो जब मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड की, तो मैं बात कर रहा हूं इस प्रदेश की। ये आपको प्रदेश दिख रहा है जो मैंने बनाया है? ये थोड़ा कलर अपन अलग कर लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? इंग्लैंड। बात समझ रहे? पर जब इस इंग्लैंड के अंदर मैं इस स्कॉटलैंड को भी जोड़ दूं और इस तरफ से वेल्स को भी जोड़ दूं, तो फिर अपन इसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं? इंग्लैंड के अंदर अगर मैं किसको जोड़ दूं? स्कॉटलैंड और वेल्स को जोड़ दूं, तो फिर ये द्वीप क्या कहलाता है? ये द्वीप कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए ये ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा जो आपको दिख पा रहा है। अब इस ग्रेट ब्रिटेन के अंदर अगर मैं उत्तरी आयरलैंड भी जोड़ दूं, कौन सा? उत्तरी आयरलैंड भी जोड़ दूं। उत्तरी आयरलैंड कौन सा है? ये वाला। तो मैंने क्या किया, ये उत्तरी आयरलैंड वाला पार्ट भी इसमें जोड़ दिया। तो फिर अब अपन इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। बात समझ रहे? अब बात आती है राजधानियों की। आपको चाहे इंग्लैंड की राजधानी पूछ ली जाए, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी पूछ ली जाए, चाहे ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी पूछ ली जाए, इनकी राजधानी है लंदन। की राजधानी क्या है? लंदन। ऑलमोस्ट यहां पर है लंदन। इंग्लैंड हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, इन सभी की राजधानी हम क्या बोलेंगे? लंदन।
ठीक है। बट आपसे पूछा गया है स्कॉटलैंड की राजधानी, किसकी? स्कॉटलैंड की राजधानी। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। बात समझ रहे? वेल्स छोटा सा है, इसकी कोई अलग से राजधानी नहीं। ऐसे कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा ना, आयरलैंड खुद एक देश है, पर आयरलैंड का उत्तरी भाग जो है वो किसके पास है? वो इंग्लैंड के पास है। आयरलैंड देश की कभी राजधानी पूछ लिया आपसे, आयरलैंड देश की, आप बोलेंगे डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या बोलेंगे? डबलिन। बात समझ रहे? तो ये पूरा हिसाब किताब है। यहाँ आप देख लीजिए मैप में, थोड़ा मैप की सहायता ली जाए। ये हमारा देखिए मैप है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, थोड़ा जूम करके देखा जाए। देखिए ये यूरोप महाद्वीप है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, पर थोड़ा आप नोटेशन का ध्यान रखें। ये यूरोप महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप के अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर है ये इंग्लैंड और आयरलैंड। ये जो दो देश दिख रहे हैं ना आपको, ये है इंग्लैंड और ये है आयरलैंड। अभी जो मैंने द्वीप बनाया था वो द्वीप ये था, ये वाला द्वीप बनाया था मैंने। बात समझ रहे? इसी का सबसे ऊपरी भाग जो था वो तो था स्कॉटलैंड, नीचे वाला भाग था इंग्लैंड, और यहाँ पर एक पार्ट बाहर निकला हुआ है वो था वेल्स। आयरलैंड है, ये आयरलैंड। आयरलैंड का भी जो उत्तरी भाग था, बात समझ रहे, वो भी किसके कब्जे में था? इंग्लैंड के कब्जे में। तो यहाँ पर आपको ये पूरा द्वीप समूह वाला मामला दिखेगा। जहां पर भी बैठे हैं इसको नोट्स बनाने के लिए जरूर आप नोट करें, काम आएगा ये। इसी तरीके से चित्र बना के करिएगा तो ज्यादा आसानी रहेगी। चलिए एक द्वीप समूह आपको और बताया जाए। एक द्वीप समूह और जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है इंडोनेशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में द्वीप समूह में सबसे बड़ा क्षेत्रफल इंडोनेशिया का है। देखो इंडोनेशिया के अंदर जो बड़े बड़े द्वीप हैं वो है जावा, सुमात्रा, बाली, सुलेवासी, बोर्नियो और ईरियन जया। कौन सा? ईरियन जया। वो जो मैंने भी आपको बताया था ना, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का जो पार्ट किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है, उसे क्या कहा जाता है? ईरियन जया कहा जाता है। जावा जो है देखिए इंडोनेशिया में, ये सबसे पॉपुलस द्वीप, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा। जावा पर ही इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी? जकार्ता। कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप। तो इंडोनेशिया को आप याद रखेंगे, जावा, सुमात्रा, बाली, सुलेवासी, बोर्नियो और ईरियन जया। ऐसा कैसा एक द्वीप समूह और अपने को मिलेगा, वो है जापान। जापान भी द्वीपों का समूह है। जापान में देखो 4 द्वीप है, हॉकेडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। ये जापान के 4 द्वीप है, हॉकेडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु। इसमें से होन्शु द्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। वो कहां पर मिलेगी आपको? होन्शु द्वीप पर मिलेगी। बात समझ रहे? तो 2 बड़े द्वीप समूह मैंने आपको बताया, इंडोनेशिया और जापान। एक द्वीप समूह और लेते हैं अपन, वो है फिलीपींस। फिलीपींस भी इंडोनेशिया के पास में स्थित एक देश है। फिलीपींस में 2 बड़े द्वीप हैं, एक है लुजोन, एक है मिडनाओ। लुजोन और मिडनाओ। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। वो कौन से द्वीप पर है? मिडनाओ द्वीप। बात समझ रहे? कुछ और द्वीप समूह की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एक द्वीप समूह लिख रहा हूं, पंबा जंजीबा। कौन सा? पंबा जंजीबा। तंजानिया देश है, उसके ये द्वीप है पंबा और जंजीबार।
इन्हें विश्व में लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। लौंग, लौंग समझते हैं ना, वो गरम मसाले में जो आता है लौंग, क्लोव, इन्हें क्या कहा जाता है? क्लोव। लौंग, विश्व के 90% लौंग का उत्पादन पंबा जंजीबार में होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लौंग द्वीप कहा जाता है। ठीक है, एक द्वीप समूह अपन बात करेंगे, फॉकलैंड। कौन सा? फॉकलैंड द्वीप। ये फॉकलैंड द्वीप समूह जो है, देखो ये बड़ा विवादित भी रहा है, इसके पीछे काफी लड़ाइयां भी हुई है। ये किसके अंडर में है, कभी पूछ ले आपको, तो ये ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र है। ब्रिटेन का अधिकार क्षेत्र। फॉकलैंड किसके अंदर में आता है? ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में आता है। बट फॉकलैंड स्थित कहाँ है? फॉकलैंड अर्जेंटीना देश के पास स्थित, बहुत दूर है ब्रिटेन से। वापस बोल रहा हूं, कभी पूछ ले आपसे कि फॉकलैंड जो कि कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास में स्थित है, और उस पर अधिकार किस देश का है? ब्रिटेन देश का है। ठीक है, कुछ और द्वीप बताए हैं। एक द्वीप है क्यूबा। क्यूबा कैरेबियाई सागर में स्थित है। कैरेबियाई सागर में स्थित है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। विश्व में चीनी का कटोरा, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी बहुत उत्पादित की जाती है यहाँ पे। चीनी के कटोरे के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? क्यूबा। एक द्वीप आप और याद रखेंगे, डिएगो गार्सिया। कौन सा? डिएगो गार्सिया। देखिए, डिएगो गार्सिया द्वीप जो है, ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है ना। डिएगो गार्सिया वैसे तो ब्रिटेन के अधिकार में है। किसके अधिकार में है? ब्रिटेन के अधिकार में है, परंतु ब्रिटेन ने यह द्वीप 99 साल की लीज पर यूएसए को दिया है। ये द्वीप किसको दे दिया है? यूएसए। ठीक है, और इस द्वीप पे यूएसए का नौसैनिक यानी नेवी, नौसैनिक अड्डा है। बात समझ रहे? डिएगो गार्सिया, ध्यान रखिएगा। ऐसे कैसे एक और द्वीप समूह, मालदीव, हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए कुछ प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह है। मैप के अंदर मैं आपको एक बार बता देता हूं ताकि और आसानी रहे। आप इंग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखें, इंग्लैंड के बाद हम आगे बात करते हैं। ये देखिए, अगला मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया के द्वीप। आप ये देखिए, इंडोनेशिया के द्वीप यहाँ पर है। ये इंडोनेशिया, ये कौन सा देश है? इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको जापान बताया था। अब ये देखिए, ये जापान के द्वीप, ये जापान। आपको मैंने फिलीपींस बताया था, है ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको मिलेगा फिलीपींस। मैंने आपको क्यूबा बताया था, क्यूबा, है ना। तो आपको एग्जैक्टली देखिए यहां मिलेगा क्यूबा, ये है क्यूबा। एक मैंने आपको फॉकलैंड बताया था, ये यहां मिलेगा आपको फॉकलैंड। इंग्लैंड यहाँ पर है, ठीक, और ये अर्जेंटीना देश है। के बाद भी फॉकलैंड किसके अंडर में है? इंग्लैंड के अंडर। पंबा जंजीबार, ये तंजानिया देश है, इसके पास में यहाँ छोटे द्वीप समूह है, ये पंबा जंजीबार। बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये सारे हमारे, ये एक डिएगो गार्सिया देख लेना, शायद मैप में पता नहीं दिखाते है कि नहीं दिखाते। ऑलमोस्ट ये यहाँ पड़ेगा डिएगो गार्सिया, भारत के बिल्कुल नीचे। इधर आपको ये मिलेगा मालदीव, यहाँ पे है मालदीव। तो ये है विश्व के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह, है ना। अच्छे सवाल बनते हैं इसमें से, तो इनको जो भी अपन ने अभी तक किया इसको जरूर पढ़िए आप। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से विश्व भूगोल की बात को आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।